हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो हाउ आर यू गाइस? होप एवरीवन फाइन। और हो सकता है कि आपको ये रीडिंग थोड़ा लेट मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड आपके कमेंट्स के लिए एंड लाइक के लिए। अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड अगर आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। आई डोंट नो आप कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ के। सो आप कहाँ रहते हैं, अपने प्लेस के बारे में ज़रूर बताएं, सो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड आप एक सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड आप ज्वाइन करें एज अ मेंबर इस चैनल का, ताकि आप हमेशा से यहाँ पर बने रहें। और बहुत बहुत थैंक यू फॉर दैट। एंड ऑल्सो मैं और बात कहूँगी कि मेरा जो दूसरे चैनल है यूट्यूब पे, वो है 11 मानसी टैरोट। एक इंग्लिश पे है एंड 11 मानसी टैरोट हिंदी पे। एक है 555 अननोन डेस्टिनी, जो है फेसबुक का भी वीडियोस उसमें आता है। सो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो विद मानसी वो फेसबुक पेज है एंड मेरा जो टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो है 8926379155। और वहीं पर आप मैसेज मत कीजिए, बस वहीं पर कीजिए, आपको मिल जाएगा एज यूजुअल रीडिंग। एंड अगर आप कोई ब्रेसलेट, क्रिस्टल कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा ओरेकल डेक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वहीं से कर सकते हैं। सो लेट्स सी, आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, उनके एक्शन भी देखेंगे और गाइडेंस लेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे आपके क्रश के बारे में, फिर एक्शन एंड गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट गाइड्स हमें हेल्प करें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 5 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाह मैंने क्यों वाह कहा वो भी आपको बताऊंगी। द जजमेंट, ओके, दे वेरी डिटैचिंग। आई थिंक एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को एक सरदर्द दे रहे हैं। इट्स नॉट योर एनर्जी, आई एम नॉट फीलिंग दैट। मुझे ऐसा लगता है पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्या है। द चैरियट, वाह, 7 नंबर है कार्ड एंड कैंसरियन एनर्जी। द सन, अमेजिंग, क्या बात है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। ओके, द 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये पर्सन कैसे अभी फील कर रहे हैं? मुझे लगता है शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा, आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ है या हुआ था। ये कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते पहले हो सकता है, या तो कुछ लोगों का 5 महीने पहले, कुछ लोगों का मई के महीना भी हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी हो सकता है कि 2 साल का हो, 6 साल का हो, कुछ लोग 5 साल का हो, 7 ईयर्स का हो। यहाँ पर 20 ईयर्स तक भी एनर्जी है, 19 या 20 ईयर्स का हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल और फाइट चल रहा है। दैट स्ट्रगल इसे बोलते हैं ना, कट थ्रोट वाला। यू नॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इस पर्सन को क्या तकलीफ़ हो रही है, आई थिंक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने ना पूरा अपने आप को डिटैचिंग किया है इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट मुझे दिख रहा है। शायद हो सकता है कि आप इसे प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत दिनों से, बहुत सारे साइकिल आपने कंप्लीट किया है विद दिस पर्सन, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज टोटल, ये तो माथा पकड़ के बैठ गया है पर्सन। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा पता है कि आप जब ऐसे चीज़ पे उतर आते हो तो शायद आप आर पार की सोचते हो, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। यू नॉट एंटरटेनिंग देम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको एंटरटेन करने के लिए अभी एग्रीड नहीं हो। पहले शायद आप अपनी इनफ एनर्जी इस पर्सन को दे चुके हो,
बट राइट नाउ यू आर थिंकिंग फॉर मूव ऑन। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन को लगता है कि आप यही सोच रहे हो, ये पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। आई डोंट नो, आप रीडिंग देख रहे हो तो आपने मूव ऑन किया है नहीं किया है, ये आप जानते हो ज़्यादा बेहतर। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो जितना भी आपको लेसन लर्न करना था इन दिस कनेक्शन, यू ऑलरेडी लर्न इट। ओके, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने अपलिफ्ट किया है आपने। मुझे लगता है इस कनेक्शन में ना 1% तो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हो गए हो पहले से बेहतर हो गए हो अपनी लाइफ का। आप जो आपको लर्न करना था, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी मच, मुझे ऐसा लगता है कि आपका फिजिकल वर्ल्ड से आपका मेंटल 5D वर्ल्ड लेवल का 5D लेवल का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीट करते हो इन 5D लेवल पे। शायद आप दोनों टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो। आप एक दूसरे को थॉट पढ़ सकते हो, वाइब जान सकते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हो। समथिंग अबाउट वेरी मच हायर लेवल, आप दोनों की हायर कॉन्शियस काफ़ी जुड़ी हुई है। तो ये पर्सन और आप जब भी आप एक दूसरे के साथ दूर हो जाते हो फिज़िकल वर्ल्ड में, तो आपकी जो हायर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। ये पर्सन अभी के लिए क्या महसूस कर रहा है आपके लिए? दिस पर्सन सीइंग दैट यू आर फ्री। जैसे ये पर्सन से एक सोल फ्री होके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, आपको दिख रहा है? एग्जैक्टली, दिस पर्सन इज फीलिंग फॉर दैट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना और ज़्यादा नहीं हो रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप न्यू बिगनिंग करने के लिए अलाइंड हो। आई थिंक इन चैरियट कार्ड इसके बाद है, तो हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, या तो आप इस पाथ पे हो टू मूव ऑन समथिंग फॉर, मतलब कुछ बेटर आप चूज़ करोगे, या आप अपने लाइफ में कुछ बढ़ रहे हो, या कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मैं से ऐसे तो इस पर्सन का मैं देख रही हूँ फीलिंग्स, बट ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकता है सम टाइम। सन का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन कोई इंटरेस्टेड है कोई एक्शन तो लेने के लिए, बट इनको ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी लिफ्ट अप योर सेल्फ, मतलब आप उस पेज पे नहीं हो जहाँ पर ये अभी हैं। ठीक है, हो सकता है आपने हीलिंग कर लिया है अपने आप को, आप बेहतर स्थिति में हो, मुझे ऐसा लगता है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू ए लॉट में, मुझे ऐसा और भी एक बात मैं कह दूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नो ये पर्सन एंजॉय करे अपनी लाइफ में, हैप्पी हैं, समहाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ अभी भी है, ये तब नहीं निकल पाए हैं जितना आप निकल चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि चैरियट एंड सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल, आई डोंट नो, बट समथिंग इज़ बैरियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेबल टर्न हो चुका है। ठीक है, शायद पहले आपकी ये स्थिति रही होगी कि आप मूव ऑन करने की कोशिश बहुत बार किया होगा लेकिन नहीं किया है, लेकिन अभी आप कर रहे हो। एंड ये पर्सन को ना साफ हो दिख रहा है, ये चाहते नहीं कि आप मूव ऑन करो। मैं ये बात कह दूँ, ये आपको अभी भी वही ब्रेड क्रमिंग करना चाहते हैं, जो कि आपको शायद इंटरेस्टेड नहीं है, आप इनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन हो सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड में आपसे दूर हो, या ऐसी जगह में कहीं पर हो जहाँ पर कि आपको रीच आउट करने के लिए इनको फिज़िकली मूव करना पड़ेगा, यानी शायद हो सकता है किसी ऐसे दूर जगह पे हो कि वहाँ से इनको आना पड़ेगा ट्रैवल करके। ओके, 8 ऑफ वंस, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, बातों को समझें, या तो हो सके तो ये आपको आपसे बात कर सके, एटलीस्ट आपको आपके साथ अगर आपका इनका ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रहा है, या तो आप दोनों का जो फाइट चल रहा है उसको रिजॉल्व करना ये चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, एक डिसीजन मेकिंग चल रहा है। ये पर्सन क्वाइट ऑन द वे, मतलब एक डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है,
द टू ऑफ पेंटिकल, देखिए टू की एनर्जी, दिस पर्सन टू मच जगलिंग। ये अपने डिसीजन के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कोई ना कोई पास्ट में ऐसी डिसीजन लिया था जिसके लिए ना इनको रिग्रेट से ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मोड पे हैं, क्या इन्होंने सही किया था, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था। दैट इज़ नेसेसरी एंड ए नाइट ऑफ वांस, एरीज लियो सजिटेरियस, 5 ऑफ वांस, एरीज लियो सजिटेरियस। क्योंकि इनको ना मतलब हो सकता है आप पहले शायद कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते थे, लेकिन आप अभी अपने लाइफ में कुछ अलग ही लेवल्स के एनर्जी में अपीयर हो रहे हो। योर एनर्जी इज़ टू यंग टू लर्न, जैसे कि आप कुछ नई दिशा, न्यू की तरफ आप मुड़ रहे हो। समथिंग मतलब जैसे आपको पहले शायद हो सकता है आप पहले केयर फ्री नहीं रहते होगे, हमेशा एक बर्डन लेके घूमते होगे, बट राइट नाउ यू आर लुकिंग वेरी केयर फ्री, जैसे कि आपको नई हॉबीज़, जैसे पुरानी चीज़ें आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा मन करेगा। शायद हो सकता है आपने कोई बचपन का हॉबी आपने नहीं किया है। दिस पर्सन इज सीइंग यू इन द बेटर लाइट, आई डोंट नो, ये तो आपकी एनर्जी है ना, आपको ज़्यादा पता है। शायद आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, शायद आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप आरो चलाना सीख रहे हो, या आप चेस खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अच्छे से अपने जो एज के जो भी लोग हैं उनके साथ कोई गेम खेल रहे हो, ये मतलब सो मेनी एक्टिविटीज़ इज़ देयर। तो ये पर्सन ना आपकी जो एक्टिविटीज़ इन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस चीज़ को लेके ये देख रहे हैं दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन देम। तो आप तो बिल्कुल फोकस ही नहीं हो उनके ऊपर, तो ये किसको अटेंशन मांगे। एंड ये चीज़ शायद हो सकता है इनके लिए काफ़ी लेट हो चुका है। दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग हॉलीडेज़, या तो आप हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे हो, तो शायद इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। ठीक है, वाह, एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी, और यही कार्ड आया है 4 ऑफ वांस का। यू आर एंजॉइंग द लाइफ, मतलब आप शायद सेलिब्रेशन कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ, एंड यू आर सो हैप्पी, सो कंटेंट। और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा है। बॉदर इन द सेंस दिस पर्सन नॉट बॉदरिंग बट जेलस। ओके, इनको ऐसा लगता है कि ये आपकी लाइफ के कोई पार्ट बन सकते थे, बट ये अभी बन नहीं पा रहे हैं। या तो समथिंग इन्होंने बहुत लेट कर दिया इस चीज़ को, या तो इनके साथ अभी आप वो बांटना नहीं चाहते हो, और कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर आप इससे कोई ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपके एक स्पाउस थे या कुछ थे, तो इनको ये कमी महसूस हो रही है, दैट फैमिली, दैट बॉन्ड, एवरीथिंग। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आपने बहुत जानते हो कि आप किसी एक ऐसे कनेक्शन में हो, बट स्टिल दिस पर्सन नॉट एक्ट लाइक दैट कनेक्शन, क्योंकि किसी एक का स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है। दूसरा पर्सन हो सकता है काफ़ी इमैच्योर हो, क्योंकि आज मैंने काफ़ी इमैच्योर एनर्जी को भी पिक किया है। एक नाइट ऑफ एनर्जी के साथ हो, शायद हो सकता है बस दे स्टिक टू देयर ओनली वन प्लान, जैसे कि अपनी ही खुद की एजेंडा ही सिर्फ निभाना, दूसरे पर्सन की केयर नहीं करना। तो वो चीज़ ज़्यादा मुझे दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिर्फ सोच रहे हों कि जब इन एंड आउट होते होंगे, जब इनको कुछ चाहिए होता है, या हमेशा आपकी लाइफ में अपीयर होते होंगे, जब इनका वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाए या तो ख़त्म हो जाए, दिस पर्सन इज़ जस्ट घोस्टेड यू ऑल द टाइम। शायद ये चीज़ आपने अभी बर्दाश्त नहीं किया है। सो व्हाट देयर ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं। दिस पर्सन, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये पर्सन किसी चीज़ पे स्टेबल नहीं है, ना अपने थॉट्स में, ना आपको लेके किसी फीलिंग्स के साथ। दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मेनी थॉट्स इनके माइंड में, बहुत कॉम्प्लेक्शन है। ओके, देखते हैं इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। द 3 ऑफ वांस, जस्ट सी दिस कार्ड। ये पर्सन वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वांस की वो सारे चीज़ें कि आप इनके तरफ अटेंशन दो, या आप कभी कहाँ से, आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आप अगर इनसे दूर गए हो
और या आप इनके पास रिटर्न कर सकते हो, यानी सेम सिटी सेम कंट्री या कुछ भी हो। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या तो ये खुद आना चाहते हैं उस जगह पे जहाँ पर आप हो। तो ये चीज़ एक वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि काफ़ी डिस्टेंस है, ये इनको सिर्फ इंतज़ार ही करना है, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलसी है एंड दिस पर्सन वांट दैट डील विथ यू, क्योंकि इनको कंस्टेंटली उस जगह पे ये वेट कर रहा है या कर रही है ताकि वो आपके साथ वो डील कर सके वो चीज़ों को लेके। कंस्टेंटली दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि मैं बार बार इसी चीज़ पे ही लेके दिस पर्सनस माइंड इज़ टू मच, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक वन थॉट के बाद एक थॉट के बाद दूसरा थॉट क्रिएट कर रहा है, और वही मुझे मतलब इनफ मैसेजेस जाने लगे। एक साथ इतना मैसेज आने का मतलब है कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दिस पर्सन नॉट डूइंग सो पॉजिटिव, मतलब अपनी माइंड सेट में ही नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ है जिनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन ये जितना कहे या ना कहे, बट दिस पर्सन नीड योर अटेंशन एंड वो अटेंशन आप इनको नहीं दे रहे हो। शायद हो सकता है कि आपने कोई डेट के लिए प्रॉमिस किया था या कोई मीटिंग के लिए प्रॉमिस किया था, क्योंकि आप इनको शायद नहीं मिले थे, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या तो आप इनको नहीं इग्नोर किया, उस मीटिंग में आप नहीं गए, उस जगह में नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर 2 कप है, बट द अदर पर्सन इज नॉट अपीयर, ठीक है। तो ऐसा ही लगता है कि आपने कुछ वादा करके इनके साथ नहीं निभाया था। ये पर्सन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, लेट्स सी एस ऑफ सोर्ड्स। इनको एक न्यू क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। दिस पर्सन वांट दैट अटेंशन, वांट दैट क्लैरिटी फ्रॉम यू। आई डोंट, ये पूरी तरह से सच्चाई जानना चाहते हैं आपसे, वन टू वन बात करना चाहता है या चाहती है, जो भी है पर्सन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से एक मीटिंग फिक्स हो या समथिंग, या डेट हो या कुछ भी हो जो आपसे बात कर सके। ये काफ़ी हद तक या आपसे मतलब दिस पर्सन वांट दैट टॉक, ओके, बातें। मुझे वो ज़्यादा सुनाई दे रहा है, जैसे बहुत सारे बातें हों जिनके दिल में दबी हो, एंड दिस पर्सन वांट टू टॉक एवरीथिंग विथ यू। हो सकता है कि आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ वेयरिंग ए ब्लू टी शर्ट जैसे मैंने भी पहना है ब्लू टी शर्ट, तो ये ऐसे ही लग रहा है। दिस पर्सन वांट दैट कम्युनिकेशन विथ यू, ओके। इनकी थ्रोट चक्र शायद ब्लॉक हो सकता है। इन्होंने पहले बहुत सारे बातें इनको कहना था जो कि आपके साथ नहीं कहा। अभी ये पर्सन चाहते हैं वो क्लैरिटी के साथ वो सारे बातें कहना। दिस पर्सन वांट दैट टाइम, एक कोजी टाइम आपके साथ वो वक्त बिताना, एंड ए सिंपली ए नाइट टाइम व्हेन द मून इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइट, ठीक है। कोई पानी का किनारा जहाँ पर मून रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसा कोई विज़न हो इनके माइंड में, ये आपको वहाँ पर लेना चाहते हैं, ट्रैवल कराना चाहते हैं या कुछ ऐसा है। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग या तो थिंकिंग अबाउट यू, आई डोंट नो, ये आपके हिसाब से आप लेना, क्योंकि प्लान कर सकता है या सोच सकता है, बस आप जानते हो। बट ये चाहते हैं कोई एक न्यू बिगनिंग करना, एक फ्रेश स्टार्ट करना, लेकिन विथ क्लैरिटी। इस टाइम पे ये कोई पजल नहीं कर सकता है या कर सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी बैक जोन में चल रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप, यू आर मिसिंग देम। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और हो सकता है ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। मिस से ज़्यादा तो ये कन्फ्यूज़न मोड पे चल रहे हैं कि आपको किस तरह से एक्ट करें ताकि आप इनको मिल जाओ। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग शायद हो सकता है कि पास्ट से ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, बट स्टिल यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रीडिंग तो इसलिए ही देख रहे हो ताकि आप जान सको कि पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग में भी है। लेट्स सी 6 ऑफ वांड्स, दोनों 6 की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत जल्दी आप इस चीज़ से निकल जाओ, एंड यू आर गोइंग विक्टोरियस वेरी सून। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से पूरी कंप्लीटली आउट हो जाओगे। कुछ लोग हो सकता है कि रिकनसाइल करें, अगेन फ्रेश स्टार्ट करें, कुछ लोग टोटली मूव ऑन कर लें, ओके। आने वाले दिनों में शायद आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है कहीं पर,
सो लेट्स सी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना। मैं चलती हूँ आपके क्रश की तरफ। ओके, देखते हैं आपके क्रश क्या सोच रहे हैं आपको लेके। टेन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, एट ऑफ सूट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द पेज ऑफ सोल्स। ओ माय गॉड, आज ऐसा क्यों एनर्जी पिक हो रहा है? ओके, फिर भी देखते हैं। हो सकता है आप और ये पर्सन के बीच में कोई एज गैप हो, या तो ये काफ़ी यंग पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। दिस पर्सन इज टू यंग या टू मैच्योर, यू कैन से दैट। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन डोंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स एंड हो सकता है ऐसे ही आपकी एनर्जी भी हो सकता है, या मैंने कहा था टू यंग, सन का कार्ड है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा जैसे ये इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है एक कनेक्शन को लेके। शायद हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड टू इन देयर फैमिली के बहुत ज़्यादा इग्नोर हो सकते हैं, यानी फैमिली से बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड पर्सन हो सकते हैं, या तो इनको हमेशा एक घर से दूर रहना पड़ा है, या तो किसी वजह से ये फैमिली में रहते हुए भी कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही हुआ है, इनके जो अपब्रिंगिंग में, लालन पालन जैसे बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच अटेंशन सीकर, आई डोंट नो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा सीख करते हैं, जैसे कि अपने चारों तरफ देखना, लेकिन ये पर्सन बहुत डरते भी हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ये पर्सन देख के ना आपको इस तरह से महसूस करते हैं दैट यू आर देयर दैट सन, कि ये चारों तरफ आपको प्लैनेट की तरह घूम रहे हैं, यानी दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर दैट सन। इनके एनर्जी के ऑरा में आप जैसे आप आ जाने से ना इनकी लाइफ में सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, इनको बहुत चहकना मिलेगा, बहुत खुशी, बहुत एक्साइटेड है ये पर्सन। ओके हो सकता है ये थोड़ी एज का ही हो सकता है फैक्टर। अब जिस पर्सन से डील कर रहे थे शायद वो बचपना उनमें बहुत ज़्यादा है, या तो एज के साथ इनके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है। पीटर पैन वाला स्टोरी सुना है आपने, जो एनर्जी के साथ आप मतलब कभी वो बड़े नहीं होते हैं वो वाला लैंड में। दिस पर्सन डोंट वांट टू बी ग्रो अप, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अपनी खुद की बिहेव के ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी इनका कोई एक पास्ट का चीज़ जिम्मेदार है, ठीक है। शायद हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसी ब्रूटली चीज़ें हुआ है, इनका दिल टूटा है, इनका घर टूटा था, या तो कुछ भी हो सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इनको बिट्रेयल मिला है। दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम दैट जोन। शायद हो सकता है ये पर्सन आपको देख के इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता होगा। और एक बात है, इनका क्रश है कि नहीं है? यस है, 100% है, 100 से भी ज़्यादा आप ले लो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रश आपके ऊपर रखते हैं, और इनकी एनर्जी जैसे आप ना जब भी इनके साथ आसपास रहते हो, इनको बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा कपकपी, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ये आपसे सीधा मुँह बात नहीं कर सकते, आप जैसे फंबल करेंगे, जैसे वर्ड्स नहीं निकलेंगे, जैसे इनको ऐसा लगेगा कि इनको क्या कहना चाहिए था, यानी इनके दिमाग में इतनी सारे थॉट्स चल रहे होंगे, ये शायद एक सेंटेंस बोल के आपको चुप रह जाए, ठीक है, और फिर सोचे कि दूसरे वाला जो भी कहेगा मैं उसके सोच समझ के दूसरे दिन आंसर दूंगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बिना सोचे समझे बोलते हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं कुछ बोलने के लिए। तो आप समझ लो ये दोनों पर्सन की क्वालिटी इस पर्सन में है। शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव वे में एक्ट कर रहा है कभी कभी, या कर रही है, और सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो उनको बोलना चाहिए था बट ये कुछ बोला नहीं, क्योंकि दिस पर्सन इज मतलब वेरी मच इन फियर, या खुद से ही डरता है, या खुद से इनकी जो दिमाग का जो माइंडसेट है ना वो उसी तरह से है। ये पर्सन आपके आने से फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मैं ये बात भी कह दूँ, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज सीकिंग यू। ये हमेशा आपको ढूंढता रहता है या ढूंढती रहती हैं। शायद हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस सेम हो,
या तो आप कहीं ट्रैवल के दौरान मिले हो, अगर आप ऑनलाइन मिले हो, या कुछ ना कुछ, ये हमेशा आपको चेकआउट 50 बार करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन हो, आपकी प्रोफाइल विजिट करना, आपके बारे में पता करना, आप नहीं आए, एब्सेंट रहे तो किस बारे में, तो उस बारे में पता करना, तो ये सारी चीज़ें वो करता रहता है या करती रहती हैं। लेकिन जब आप इनके सामने होते हो तो ये बिल्कुल दिखाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, लैक ऑफ एनर्जी। जैसे कि ये पर्सन ना, जैसे आपको एनर्जेटिकली चेस कर रहे हैं, बट दिस पर्सन डोंट वांट से, जैसे कि आपको ना ये हमेशा वॉच करते हैं, उनकी नज़र है आपके ऊपर, अभी भी है, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, बट ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहते हैं या कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। बड़ी अजीब एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, लेट्स सी, दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली पर्सन कहना चाहेंगे नेक्स्ट में। टेन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर का। टेन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ सोर्ड्स में, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन, या आई डोंट नो, बट क्या आप दोनों ने कभी इस तरह का, आपका जो पहला फर्स्ट मीटिंग था, ये कोई फाइट से स्टार्ट हुआ था, या आप एक दूसरे को कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उस दौरान आप मिले थे, आई डोंट नो। जिससे यहाँ पर ऐसा लग रहा है समवन इज इन जेल एंड द जेलर इज गonna fall in love with that person, I don't know। जैसे लग रहा है शिकार को थी, यहाँ शिकारी बन गया। ऐसा ये स्टोरी मैंने सुना है, बट वेरी वेरी रेयर। ओके, या तो इनकी लाइफ को आप सुधार करते करते आप इनके प्यार में पड़ जाए। ऐसे बॉलीवुड के बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे होते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री से हो, आप देखते होंगे बॉलीवुड पिक्चर्स, ये इस तरह का ही कोई एनर्जी है। द 8 ऑफ wands, सीरियसली सैजिटेरियस। ओके, ये बहुत फियरफुल, मतलब फियर है इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस पर्सन स्टिल वांट टू टॉक। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 2 ऑफ कप्स। वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी जो क्रश है ना, ये बहुत हाई लेवल का क्रश है, बट दिस पर्सन के हो सकता है इनकी पर्सनालिटी वैसी हो जैसे इनका इनर सेल्फ है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट हो। ठीक है, इनका इनर सेल्फ या द हायर कॉन्शियसनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये डिफरेंट रिलीजियन या डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कास्ट कल्चर से भी ये बिलोंग कर सकते हैं। इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो रिलीजियन होगा या आपसे कल्चर होगा, ये पूरी डिफरेंट होगा आपसे। दूसरी बात है कि दिस पर्सन इज़ टोटली, ये काफ़ी हद तक पेशेंस रखे हुए हैं कि आपसे किस तरह से मिले, क्योंकि इनके पर्सनालिटी टोटली इनको इजाज़त ही नहीं देता है कि वो ऐसे एक्ट करे जैसे कि आपकी हो सकता है कि यू आर अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी परफेक्शनिस्ट। दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि ये इनका एक दूसरा ही रूप हो, दूसरा ही लाइफ हो, बट वेन एवर दे फीलिंग दैट क्रश फॉर यू, दैट एनर्जी फॉर यू, दिस पर्सन ये ना चाहते हुए भी जैसे मैग्नेट की तरह ये पुल होते रहते हैं आपकी तरफ। दिस पर्सन नॉट नोइंग कि एक्चुअली ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये जस्ट फॉलोइंग यू इन एवरीवेयर। दिस पर्सन जगलिंग, इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा है दिस पर्सन क्यों ये इतना मैग्नेट की तरफ पुल होते जा रहे हैं। इनको पता है कि ये कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा ख़राब से गुजरे हैं, इनके एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, बट सम हाउ यू आर पुलिंग दैम। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ कोई बहुत डीप बॉन्ड है और जो बॉन्ड की ये तोड़ नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच पर्सन, हो सकता है फाइनेंशियली इनसे बेहतर हो, और भी इनको ऐसा दिख रहा है कि ये अगर आपसे बातें करेंगे तो इनका फियर शायद कम हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन इज़ सीइंग यू एज द रेप्लिका, यानी जैसे कि आप इनका ना कोई मिरर हो, कोई मिरर पर्सन हो। ठीक है, दिस पर्सन फीलिंग बहुत हाईली आपको फील करते हैं,
इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल हो, आप एक लीडर हो जो कि बहुत ज़्यादा लीड करते हो सकता है आप दोनों कोई ऐसे सर्विस में हो जिसमें पुलिस या तो डिफेंस और इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आप कहीं से भी हो, आई डोंट नो, लेकिन है ये चीज़ें है यहाँ पर। सो आप अपने हिसाब से लेना। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई सिंगल मदर या फादर भी हो यहाँ पर। दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, मैं आपको बता दूँ ये, लेकिन इनका अंडर है और ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, लेकिन इनको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट गोइंग टू एग्री विथ देम, कुछ भी हो जाए लेकिन आप इनके साथ एग्री नहीं करोगे। वाओ, द जजमेंट दिस पर्सन सरेंडर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे नहीं लेकिन यूनिवर्स के एनर्जी के साथ ये पक्का सरेंडर्ड है कि पक्का ये यूनिवर्स के साथ सरेंडर्ड है कि जो भी हो जाए मुझे इस पर्सन के, आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, फिर भी मैं देखूंगी। या ये अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। मैं आपको बता दूं ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस पर्सन के पास कि ये रोक सके अपने आप को, क्योंकि इनको पता है कि ये डिवाइनली कनेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा हो। आपको 10-10 दिखेगा, 11-11 दिखेगा, 8-8 कुछ ना कुछ इस तरह से दिखेगा। ओह माय गॉड, देखिए स्टार की एनर्जी है, मुझे तो दिखा भी नहीं था बट दिस इज़ अ स्टार एनर्जी है। ओके, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ स्टार, ए हीलर, ए क्वीन ऑफ पेंटाकल। आप इनके लिए एक मैरिज मटेरियल की तरह हो। अगर ये सिंगल है तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच अलाइंड, या वेरी मच इंटेंट टू टॉक विथ यू, और बात करना चाहते हैं। ये आपको वो सारे सुख सुविधाएं देना चाहते हैं जो कि आप कभी शायद आप डिज़र्व करते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये पर्सन आपसे हायर हो, सॉरी आप इनसे हायर हो, ये पर्सन आपसे, तो इसीलिए शायद अपने आप को रोकने की और रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है दैट यू आर देयर, जैसे कि आप इनके फॉर एवर पार्टनर बनो, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब इनकी रोमांटिक फीलिंग्स इतना है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हो तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपके पास या तो ये सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स की तरफ। ओके, व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स। वाह, जैसे मैंने कहा था, यू आर दैट मिडास टच, ये आप इनके लिए बहुत लकी हो। ये आपके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन आपके साथ ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। और ए रिलेशनशिप हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या तो बिजनेस पार्टनर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से लेना जो भी आपका सिचुएशन है, जो स्टेटस है। लेकिन दिस पर्सन वांट दैट। ये आपको ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, शांत मानते हैं। जैसे आपका फेस जब आप बैठते हैं या कहीं पर तो बहुत शांत, बहुत गंभीर होते हैं। आपको देख के ना इनको बहुत ज़्यादा डीपली दिस पर्सन इज, आपकी जो सोल है ना ये काफ़ी डिवाइन हो सकता है। स्टार की एनर्जी था तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यू आर कनेक्टेड विद देम फ्रॉम द स्टार्स। तो आप कहीं ना कुछ लिखा के रहे हो। आप ये पर्सन ना आपको जब भी सोचते हैं और देखते हैं, शायद इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है, पता नहीं आप कितने दिन पहले मिले हो, 10 महीना हो, 8 महीना हो, या तो कुछ लोगों के लिए 1-2 साल हो, या तो कुछ लोगों के लिए शायद 5 महीना हो, या कुछ भी हो। लेकिन जब आप इनके लाइफ में आए हो, कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चेंजेस आया है। दैट चेंजेस इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है कि आपके साथ ही मिले और बात करें, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ इनके लाइफ में रहो। बट सम हाउ ये पर्सन अपने आप को रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा करीब ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एनर्जी में इन्वेस्ट ना कर दूँ, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। बट हाँ, ये पर्सन वो भी सोच रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। यू आर डिनाइंग दिस कनेक्शन। शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि आप इसे समझ पा रहे हो। वाओ, द डेविल। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है हाईली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो आप। इसी वजह से आप खुद को भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो।
ओके, गाइडेंस देख लेते हैं। मैं आपको ओवरऑल गाइडेंस देख लूँगी। 4 ऑफ वांस है। मुझे लगता है ये कनेक्शन काफ़ी जैसे एक बिटवीन द डिवाइन एंड डेविल के बीच में है, एक लड़ाई की तरह। जैसे ये हो सकते हैं आपके हायर सोलमेट हो या हायर कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है। इन द सेंस ये दोनों बोथ वे में इस या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जितना ये पर्सन अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है जैसे कि आप हो सकता है कि आपकी जो बिरादरी एंड कम्युनिटी टोटली डिफरेंट हो, एंड हो सकता है आपका और इस पर्सन का जो कम्युनिटी के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो, फाइट हो या कुछ हो, लेकिन आप वो पर्सन होंगे जो इन दोनों कम्युनिटी के अंदर, या तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इट्स नॉट रियल लाइफ स्टोरी, आई एम नॉट टेलिंग यू। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कनेक्शन ये बनेगा, ऐसा क्रश, ऐसा कनेक्शन बन सकता है कि जैसे कि आप डिवाइन और डेविल के बीच में फाइट कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ कनेक्शन इट्स वेरी थोड़ा सेंसिटिव होगा और बहुत ज़्यादा टेरिफिक एक्ट हो सकता है ये कनेक्शन। बट मैंने आपको जैसे कहा, आप अपने आप को हील कर सकते हो डियर। कोई चीज़, कोई उम्मीद भरी अपने आप को हील कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। आपकी शैडो सेल्फ ट्रिगर हो रही है तो उसको हील करना सीखो, या तो आप अपने लिए कोई रीडिंग लो ज़रूर, क्योंकि ये कनेक्शन के साथ सभी रेजोनेट नहीं होंगे। जितने भी लोग होंगे उनको रीडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ हाइप बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो को सपोर्ट मिले दूसरों का। आप इस चैनल के वैल्यूफुल मेंबर्स भी बने। थैंक यू, लव यू ऑल। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, सो आप अपने लाइफ में एनर्जी के साथ शांति से अपने लाइफ में ग्रो कर सकें। नमस्ते, लव यू ऑल, थैंक यू।